Hello everyone. Let's continue with DBMS. So today in DBMS we'll discuss about the SQL. ठीक है, तो आज की क्लास में हम SQL स्टार्ट करेंगे. So SQL stand for Structured Query Language. ठीक है, SQL SQL stand for Structured Query Language. Just a minute. Yes. So SQL stand for Structured Query Language. सो ईएफ कोड ने क्या किया था, डेवलप किया था रिलेशनल मॉडल. सो ईएफ कोड दैट डेवलप्ड द रिलेशनल मॉडल. ईएफ कोड ने रिलेशनल मॉडल डेवलप किया एंड रेमंड एंड डोनाल्ड दे डेवलप्ड द सीक्वल. राइट, तो उन्होंने क्या किया था, सीक्वल डेवलप किया था. राइट, एसक्यूएल को इनिशियल स्टेज पे क्या बोला जाता था, सीक्वल बोला जाता था. राइट, सीक्वल मींस इट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज. सीक्वल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज. तो इनिशियल स्टेज पे इसका नाम रखा गया था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज. उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था, एसक्यूएल रख दिया गया था. राइट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो रिलेशनल मॉडल जो होता है उसमें से अगर हमें क्या करना है, डेटा रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि क्वेरी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है. और एसक्यूएल क्या करेगी, रिलेशनल मॉडल से डेटा को रिट्राइव करने का काम, उसको मैनिपुलेट करने का काम, ये सब काम एसक्यूएल परफॉर्म करेगी. राइट, तो एसक्यूएल इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. नेक्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल अलजेब्रा एंड टप्पल रिलेशनल कैलकुलस. ये किसके बेस पे होती है, इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल अलजेब्रा एंड टप्पल रिलेशनल कैलकुलस. टीआरसी स्टैंड फॉर टप्पल रिलेशनल कैलकुलस. जस्ट a minute, टप्पल रिलेशनल कैलकुलस. So TRC stand for tuple relational calculus. Next, it is first implemented on सिस्टम आर. तो एसक्यूएल को फर्स्टली जब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो किस पे इम्प्लीमेंट किया गया था, सिस्टम आर पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था. राइट, तो फर्स्ट टाइम इसको सिस्टम आर पे इम्प्लीमेंट किया गया था. नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल दैट इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज. सो एसक्यूएल इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज. बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? So these points are clear to all. Clear? Okay. Yes, कुछ कैंडिडेट अनम्यूट करके बोल सकते हैं. यस सर. क्लियर? ओके, ठीक है. ओके फाइन, ठीक है. यस, एसक्यूएल से ही स्टार्ट किया है वरना, तो थोड़ा सा बेसिक बताया मैंने एसक्यूएल के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड बाय, मींस एसक्यूएल इज यूज्ड बाय मेजर relational database management systems such as MySQL, Oracle, SQL Server and so on. Right, तो Oracle, SQL सर्वर, माई एसक्यूएल, ये सब भी क्या कर रहे हैं इंटरनली यहाँ पे, एसक्यूएल का काम हो रहा है. राइट, एसक्यूएल जो काम कर रहा है वही काम ओरेकल कर रहा है, वही एसक्यूएल सर्वर कर रहा है, वही माई एसक्यूएल कर रहा है. इंटरनली क्या कर रखा है, इम्प्लीमेंटेशन वही एसक्यूएल वाली रहेगी, ब्रांड नेम जस्ट चेंज हो चुका है.
राइट। किसी ने ब्रांड नेम रख दिया इसका ओरेकल, किसी ने एसक्यूएल सर्वर रख दिया, किसी ने माई एसक्यूएल रख दिया। काम किस वाला हो रहा है? काम जो एसक्यूएल कर रहा था वही काम हो रहा है यहाँ पे भी। नेक्स्ट, एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। एसक्यूएल क्या नहीं है? केस सेंसिटिव नहीं है। एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, मतलब आप क्या करते हैं, अपर केस में करते हैं। मान लीजिए क्रिएट कमांड है, क्रिएट कमांड आपने अपर केस में लिखा, या फिर क्रिएट कमांड को आपने लोअर केस में लिख दिया, डजेंट मैटर, दोनों का सेम मीनिंग रहेगा। तो इट इज नॉट केस सेंसिटिव, राइट। सो एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। Next thing, that SQL statements that end with semicolon. तो SQL के जो statements होते हैं वो क्या करेंगे? That will end with semicolon. Semicolon से वो क्या करते हैं? End करते हैं। ठीक है। तो SQL statement end करते हैं किससे? Semicolon से। तो ये terminate करेगा SQL statement को। Next, we simplify we simply specify what is to retrieve in SQL, not how to retrieve, है। तो जनरली ये होता है कि एसक्यूएल में स्पेसिफाई किया जाता है कि व्हाट टू रिट्राइव, रिट्राइव क्या करना है, बट कैसे करेंगे ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। कुछ केसेस में इसको भी स्पेसिफाई किया जाता है, बट मेजर रोल इज दिस वन, दैट व्हाट टू रिट्राइव। मेजर क्या रहेगा कि रिट्राइव क्या करना है, कैसे करना है, ये मेजर नहीं है। बट कुछ केसेस में इसका रोल आएगा, वो आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, एसक्यूएल दैट हैविंग स्टेटमेंट फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। तो एसक्यूएल के पास स्टेटमेंट होते हैं लाइक डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, मैनिपुलेटिंग द डेटा, डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है। नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग द कंस्टेंट, कंस्टेंट डिक्लेयर करने हैं, राइट। कंस्टेंट्स को क्या करना है? डिक्लेयर करना है। एंड रिट्राइविंग द डेटा, डेटा को क्या करना है? रिट्राइव करना है। इन सब के लिए एसक्यूएल में क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं। मतलब स्टेटमेंट रहेंगे एसक्यूएल में कि कैसे डेटा को डिफाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे, मैनिपुलेट कैसे करेंगे, उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे उसके कंस्टेंट्स को, और उसको रिट्राइव कैसे करेंगे, डेटा को रिट्राइव कैसे करेंगे। ये सब क्या होते हैं? एसक्यूएल में स्टेटमेंट्स ऑलरेडी होते हैं। ठीक है। सो दीज आर द अनदर पॉइंट दैट आर रिलेटेड टू द एसक्यूएल। तो कंफर्म कीजिए यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर सर। यस सर। ओके, क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Next is the SQL command that can be following categories. Right? SQL commands that can be of following categories. One is the data definition language. Data definition language, which is known as DDL. Right? DDL means data definition language. Next is data manipulation language. Right? Data manipulation language. Uh, Data manipulation language commands, that is known as DML, right? इसको क्या बोलते हैं? DML, right? Data manipulation language, which is known as DML. Next is transaction control language. Transaction control language, which is known as TCL, right? तो transaction control language क्या रहेगी? That will be TCL. And next is the session control language. Sorry, command, session control commands. And the next one is the system control commands. ठीक है। session control commands, system control commands. So these tools are not important for our exam point of views, right? तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेजर थिंग इज these three. One is a data manipulation data definition language, data manipulation, and transaction control language, DDL, DML, and TCL. Okay, so these are the categories of the SQL commands.
ठीक है, तो ये वाली कैटेगरीज रहेंगी एसक्यूएल कमांड्स के। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट वन इज DDL commands. So DDL commands that is used for data definition. तो DDL commands किसके लिए यूज होते हैं? फॉर द डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं DDL commands। एंड इसमें कमांड क्या क्या रहेंगे? वन इज द क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप स्कीमा। स्कीमा को ड्रॉप करना, राइट। स्कीमा मैंने ऑलरेडी बताया था, दैट इज द स्केलेटन। एक टेबल है, उसका रिलेशन का नेम हो गया, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, लाइक दैट एक स्केलेटन बन जाएगा। स्केलेटन क्या है? दैट इज द स्कीमा। सो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप स्कीमा, ये सब क्या है? दीज आर द रिलेटेड टू द DDL कमांड। ठीक है, तो ये डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड कमांड्स हैं। उसके अलावा क्या होते हैं? ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेजेस एंड रोल्स। ग्रांट करना और रिवोक कर देना प्रिविलेजेस को या उसके रोल्स को, राइट। सो दिस सेक्शन ऑफ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज और ऑल्सो नोन एज DCL। तो इसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट थिंग, सम ऑफ द कमांड्स दैट आर रिलेटेड टू द मेंटेनेंस, राइट। तो DDL में कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं, जिसमें क्या आएगा? एनालाइज एंड मेंटेनेंस द डेटाबेस, राइट। तो डेटाबेस को क्या करना है? एनालाइज करना है, मेंटेनेंस करना है, उसके पर्पज से यूज होते हैं। मीन्स एनालाइजिंग द टेबल, चेक द टेबल, रिपेयर द टेबल, राइट, रिस्टोर द टेबल, ये सब इसमें आएंगे। ओके, बट मेजर वन इज दिस: create, alter, drop schema, and all. Okay, so this is about the data definition language commands. बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. क्लियर, ओके, ठीक है। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर, ओके, फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ए DML। DML stand for that data manipulation language है। DML stand for data manipulation language, data manipulation language, right, that is used for the data manipulation। तो DML किस लिए यूज होता है? that is used for the data manipulation, data manipulation पर्पज से इसका यूज होता है। and it it retrieve the information stored in the database। database में जो information stored है उसको क्या करेगा? retrieve करेगा, right। and कमांड्स किस टाइप के रहेंगे इसमें? लाइक इंसर्ट, इंसर्ट करना, डिलीशन परफॉर्म करना, मॉडिफिकेशन करना, सेलेक्ट करना, लॉक द टेबल, टेबल को लॉक करना, है। तो इस तरह के कमांड्स किस में आते हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आते हैं। आपसे कई बार पूछ लेगा कि इंसर्शन किस में होता है? DDL में होता है, DML में होता है। डिलीशन किस में होता है? DML में होता है, DDL में होता है, TCL में होता है, किस में होता है? तो इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। What about next thing that DML are two types। DML क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वन इज द प्रोसीजरल DML एंड अनदर वन इज नॉन प्रोसीजरल DML। प्रोसीजरल DML में क्या होगा? व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ इट गेट, राइट। तो कौन सा डेटा अपने को रिक्वायरमेंट है, राइट, व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट, इसको गेट कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, ये होता है प्रोसीजरल DML। एक होता है नॉन प्रोसीजरल DML, राइट। व्हाट डेटा इज नीडेड एंड
बट नॉट हाउ टू गेट इट। देखिए ये किस पे फोकस कर रहा है, व्हाट डेटा इज नीडेड, डेटा कौन सा चाहिए अपने को। बट ये इस पे फोकस नहीं कर रहा है कि कैसे वो डेटा हमें मिलेगा। बट इस केस में क्या हो रहा था, व्हाट डेटा इज नीडेड, डेटा कौन सा चाहिए और कैसे उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें थी। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि मेजर फोकस करता है व्हाट डेटा इज नीडेड। ठीक है, बट कैसे उसको रिट्राइव करना है उस पे मेजर फोकस नहीं होता है। बट प्रोसीजरल में ये वाला फोकस रहेगा। प्रोसीजरल में दोनों रहेंगे कि व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट। बताइए यहाँ तक क्लियर है? डीएमएल के कमांड्स, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। सर एक चीज बताइए, मॉडिफिकेशन और अपडेशन का की कमांड होती है, तो सर मतलब कि ये मैंने ये देखा था कि इन दोनों में से एक कमांड नहीं होती, कौन सी नहीं होती है, वो अपडेशन की नहीं होती है क्या? मॉडिफिकेशन रहेगा यहाँ पे। ओके। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। यस, दे डिफरेंशिएट करेंगे हम उसको आगे नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। बट अभी मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता था। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज टीसीएल, दैट इज ए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, टीसीएल दैट इज ए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज विच इज यूज्ड to manage and control the transaction control command that is used to manage and control the transaction को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उस पर्पज से इसको यूज करते हैं। ठीक है, these commands are these commands मैनेज द चेंजेस मेड बाय द डीएमएल। डीएमएल ने जो चेंज किए हैं उसको क्या करेगा, ये मैनेज करने का काम करेगा। डीएमएल ने क्या किया, कुछ मैनिपुलेशन किया, राइट, उसको चेंज करने का काम कौन करेगा, फिर टीसीएल करेगा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या क्या रहेगा, जैसे कि कमिट। कमिट का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन क्या हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है, अब उसको क्या कर दिया गया है, कमिट कर दिया गया है, अब क्या नहीं कर सकते उसमें, फर्दर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। सो मेक ऑल द चेंजेस परमानेंट, जितने भी चेंजेस किए थे वो क्या हो चुके हैं, अब परमानेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो कमिट क्या करता है, चेंजेस को परमानेंट कर देता है। नेक्स्ट इज रोल बैक। रोल बैक मीन्स इट डू द अनडूज ऑफ ऑल द चेंजेस। रोल बैक का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन में, ये ट्रांजैक्शन T1 है, ये T2 है, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ फेलियर हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। और रोल बैक करेगा तो जितने भी चेंजेस इसमें बने थे उन सबको क्या कर दिया गया है, रोल बैक कर दिया गया है, अनडू कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अनडू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इसे सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब होता है अप टू विच पार्ट है सक्सेसफुल, विच पार्ट वी हैव सक्सेसफुली सेव्ड एंड इट वर्क्स लाइक ए चेक पॉइंट। तो सेव पॉइंट में क्या होता है कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ तक क्या कर दिया, किसी पोर्शन को सेव कर दिया, ये सेव कर चुके हैं, और यहाँ पे इस पोर्शन को भी सेव कर दिया, ये सेव करना बाकी है। तो ये क्या डाल देगा, जैसे चेक पॉइंट डालते हैं ना, वैसे ही सेव का पॉइंट डाल देगा कि लास्ट सेव कहाँ पे हुआ है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे हम सेव नहीं कर पाए, तो ये इसको इसको फर्दर सेव नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, जो रिमेनिंग था बस इसको सेव करेगा, राइट। ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेव हो चुका है, तो लास्ट चेक पॉइंट से क्या करता है, ये सेव करेगा, राइट। तो ये होता है सेव पॉइंट। नेक्स्ट इज सेट ट्रांजैक्शन। सेट ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि इस्टेब्लिश द प्रॉपर्टीज फॉर
करंट ट्रांजेक्शन। तो जो करंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए जो मतलब प्रॉपर्टीज हैं उसको क्या करेगा, एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। दैट इज द सेट ट्रांजेक्शन। मेजर वन इज द रोल दैट कमिट एंड रोल बैक, ये दोनों मेजर होते हैं। बाकी का ज्यादा मतलब एग्जाम्स वगैरह में नहीं पूछा जाता है। मेजर वन इज द कमिट एंड रोल बैक, इसका आपको मेजर पता होना चाहिए। बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। Now let's see the next one. Next one is the data types. Data types of the attributes. तो टेबल में हमें पता है एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी क्या होती है, पर्टिकुलर डेटा टाइप्स होती है। तो डेटा टाइप्स क्या इंडिकेट करेगा, डेटा टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज को इंडिकेट करेगा कि कौन से डेटा वैल्यूज का हम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यूज कर रहा है या पर्टिकुलर कॉलम्स में यूज किया जा रहा है। तो फर्स्ट वन इज केयर ऑफ एन। केयर ऑफ एन का मतलब केयर क्या रिप्रेजेंट करेगा, करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, एंड एन इज द लेंथ ऑफ द करेक्टर। तो केयर केयर टाइप ऑफ डेटा ऑफ लेंथ एन, तो इसकी लेंथ क्या हो सकती है, 0 से 255। लेंथ क्या बनेगी, 0 to 255। एंड कैर इज ए फिक्स्ड लेंथ। कैर क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ का होगा। मान लीजिए कैर ऑफ 10 है, तो कैर ऑफ 10 का मतलब फिक्स है, वहां पे 10 करेक्टर ये लेगा, राइट। एंड देर विल बी द स्पेस फॉर द 10 करेक्टर्स, इट इज फिक्स। What about the next one, varchar? Varchar of n, varchar of n का मतलब variable character, right? Where size is n, वेरिएबल करेक्टर रहेगा जिसमें साइज क्या रहेगा, n रहेगा। तो कैर टाइप ऑफ डेटा ऑफ लेंथ n, और इसकी रेंज क्या रहेगी, 0 से लेके कितना, 6553 दैट इज द वेरिएबल लेंथ करेक्टर। तो ये क्या रहेगा, वेरिएबल लेंथ का करेक्टर रहेगा। मान लीजिए कि हमने क्या लिखा, वेर कैर 30 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, वेरिएबल लेंथ का करेक्टर आ सकता है। वेरिएबल लेंथ का करेक्टर मतलब दैट में बी ऑफ 4 लेंथ, 4 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 10 लेंथ का हो सकता है, 30 लेंथ का हो सकता है, इस टाइप से, राइट। इस टाइप से वेरिएबल लेंथ का क्या आ सकता है, यहाँ पे करेक्टर आ सकता है। सो दिस इज व्हाट वेर कैर, वेरिएबल लेंथ करेक्टर। नेक्स्ट वन इज इंट। इंट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर। तो इंटीजर मीन्स इट स्पेसिफाई द इंटीजर वैल्यू, स्पेसिफाई करेगा इंटीजर, इंटीजर वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा। और दूसरा क्या रहेगा, ईच इंटीजर ऑक्यूपाई द 4 बाइट, राइट। तो यहाँ पे इंटीजर क्या ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट स्टोरेज को ऑक्यूपाई करेगा। और रेंज क्या रहेगी, रेंज दैट इज 0 to 4, 294, 6 967 एंड 295। तो ये काफी बड़ी रेंज है, इसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है इंटीजर। और उसके अलावा क्या होगा, अगर इसके बियॉन्ड हमें चाहिए वैल्यू, तो बियॉन्ड वैल्यू अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिग इंटीजर का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज अबाउट द इंटीजर। ओके, बताइए यहाँ तक कंफर्म कीजिए, क्लियर है? सर बिग इंटीजर 8 बाइट लेगा इसमें? यस, आई थिंक 8 बाइट इट विल टेक। बिग इंटीजर 8 बाइट लेगा, ठीक है। ओके सर। यस, मैं मूव कर दूंगा, इसके बाद मूव करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट मीन्स दैट द नंबर विद डेसिमल पॉइंट, राइट। फ्लोट का मतलब क्या होगा, एक नंबर होगा जो डेसिमल पॉइंट के साथ होगा, लाइक 84.5, राइट। ये क्या है, फ्लोट टाइप का नंबर रहेगा। तो नंबर विद डेसिमल पॉइंट दैट इज द फ्लोट, एंड इट टेक्स द 4 बाइट। तो फ्लोट क्या करेगा, इट विल टेक द 4 बाइट, 4 बाइट ये लेगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, डेट। तो डेट को भी क्या किया जाएगा, पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्पेसिफाई किया जाएगा, राइट। तो द डेट टाइप इज यूज्ड फॉर द डेट। और डेट किस फॉर्मेट में रहेगा, वाई 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 वाई, देन दैट मंथ, देन डे,
डे को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा। एंड इसकी सपोर्टेड रेंज क्या रहेगी, यहाँ पे 100 रहेगा, 0101। ईयर में क्या, मंथ में क्या आएगा, 01, और डे में भी 01 आएगा। और कहाँ तक जा सकते हैं, 999, 4 टाइम 9, देन 12, देन 31, यहाँ तक हम जा सकते हैं। ये क्या रहेगी, डेट के कॉरस्पॉन्डिंग रेंज रहेगी। ऐसे करके और भी फर्दर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप्स हो सकते हैं। किसी को और ज्यादा जानने हैं, एनसीईआरटी में बस मेजर ये वाले दे रखे हैं, और ज्यादा आपको देखने हैं तो आप सुमिता अरोड़ा से देख सकते हैं। बट आपसे जहां तक मुझे लगता है, ये जो इम्पोर्टेंट दे रखे हैं इनमें से कुछ पूछ ले तो अलग बात है, अदरवाइज डेटा टाइप से बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछने के। बताइए, क्लियर है? जी सर। यस सर। क्लियर है, ओके ठीक है। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके ठीक है। Okay, Dev, yes, take the screenshot and confirm me. Yes, I have done. इससे भी पहले वाला पेज, this one. Okay, take now. Okay, done. ठीक है, fine. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखा कि कुछ डेटा डेफिनेशन टाइप लैंग्वेज कमांड्स रहेंगे, और कुछ डीएमएल टाइप के कमांड रहेंगे, कुछ टीसीएल टाइप के कमांड्स रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, राइट? सो टू क्रिएट द डेटाबेस वी यूज द कमांड क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज करते हैं टू क्रिएट द डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज होगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। ठीक है, ये सिंटेक्स रहेगा। दिस इज द सिंटेक्स, क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस नेम। व्हाट विल बी द एग्जांपल? मान लीजिए कि माई एसक्यूएल हमने क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। तो माई एसक्यूएल में क्या रहेगा, क्रिएट डेटाबेस देन स्टूडेंट अटेंडेंस, दिस इज द डेटाबेस नेम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस नाम का क्या है, एक डेटाबेस हमें क्रिएट करना है। तो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट अटेंडेंस, दैट इज द डेटाबेस। नेक्स्ट है, डेटाबेस कैन मैनेज द मल्टीपल डेटाबेस on one computer, right? A database that can manage the multiple databases on one computer। ठीक है, तो मल्टीपल डेटाबेस क्या किया जा सकता है, एक ही कंप्यूटर पे मैनेज किया जा सकता है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। ओके, ओके। अब हमने क्या कर लिया, डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, राइट? डेटाबेस क्रिएशन करने के बाद क्या करेंगे, उस डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट क्या रहेगा, टेबल या रिलेशन को क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने, टेबल या रिलेशन को क्रिएट करने के लिए कमांड रहेगी हमारे पास, क्रिएट। क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। सो इट इज यूज टू क्रिएट ए टेबल इन द डेटाबेस। डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। तो क्रिएट कमांड को यूज करेंगे क्या करने के लिए, क्रिएट द टेबल इन द डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज करेंगे।
इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स इज क्रिएट टेबल देन टेबल नेम, ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद क्या आएगा, कॉलम वन, उसकी डेटा टाइप्स क्या रहेगी और उसकी वेड्थ क्या रहेगी, कोमा, नेक्स्ट कॉलम, कॉलम नंबर टू, डेटा टाइप एंड इट्स वेड्थ, राइट, तो उसकी वेड्थ क्या रहेगी वो स्पेसिफाई कर देंगे। एंड फाइनली क्या कर देंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये रहेगा सिंटेक्स किसके लिए, टेबल क्रिएशन के लिए। टेबल क्रिएट करने के लिए ये वाला सिंटेक्स रहेगा। क्या सिंटेक्स रहेगा, क्रिएट टेबल देन टेबल नेम, राइट, उसके बाद कॉलम वन, उसके डेटा टाइप्स क्या होगी वो, और उसकी वेड्थ क्या लेनी है, विड्थ क्या लेनी है वो, राइट, फिर कॉमा करके कॉलम नंबर टू, उसकी डेटा टाइप्स क्या रहेगी वो, और फिर उसकी विड्थ कितनी लेनी है, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते जाएंगे। लास्ट में क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे कॉलन से, ठीक है, कॉलन से उसको टर्मिनेट कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेबल क्रिएशन हमने किया है, दैट क्रिएट टेबल कस्टमर, कस्टमर नाम की टेबल को हमने क्रिएट कर दिया। और उसमें क्या क्या रहेगा कस्टमर टेबल में, नेम वेरकेर 30, राइट, नेम आएगा जो कि वेरिएबल करेक्टर टाइप का होगा, और 30 क्या रहेगी उसकी विड्थ रहेगी। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट कॉलम इज द कोर्स आईडी, उसकी सॉरी कस्टमर आईडी, नॉट कोर्स आईडी, इट इज कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी किस में रहेगी, नंबर के फॉर्म में रहेगी। एंड फाइनली सेमी कॉलन से हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक टेबल क्रिएट हो जाएगी इस टाइप से। और उस टेबल में क्या होगा, एक तो नेम आएगा, और क्या आएगा, दैट कस्टमर आईडी, दूसरा कस्टमर आईडी आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगी, एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, और टेबल का नेम क्या होगा, दैट विल बी कस्टमर, टेबल नेम इज कस्टमर, ये बनेगा, टेबल नेम कस्टमर हो जाएगा, और ये नेम हो जाएगा, ये उसकी कोर्स आईडी हो जाएगी। बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो क्रिएट यस कमांड सर। की हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, फाइन। और बताइए। क्लियर सर। क्लियर है, ओके, ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द इंसर्ट कमांड। अब टेबल हमने क्रिएट कर ली है, और टेबल क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, फिर इंसर्शन करेंगे, ठीक है। तो वहां पे रिकॉर्ड क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सो इंसर्ट कमांड दैट इज यूज टू इंसर्ट द डेटा और रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के पर्पज से क्या करते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज होता है, राइट। एंड सिंटेक्स क्या रहेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज, वैल्यूज में क्या आएगा, एट्रीब्यूट वैल्यू वन, तो फर्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू रहेगी, वैल्यू नंबर टू, वैल्यू नंबर थ्री, एंड सो ऑन, लास्ट में सेमीकोलन आ जाएगा, राइट। तो ये क्या रहेगा, इसके लिए सिंटेक्स रहेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, वैल्यूज में एट्रीब्यूट वैल्यू वन, एट्रीब्यूट वैल्यू टू, एट्रीब्यूट वैल्यू थ्री, एंड सो ऑन, लास्ट में सेमीकोलन। सो देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इंसर्ट इनटू कस्टमर, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, वैल्यूज क्या होगी, ए वन, मतलब फर्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी ए, तो ये ए हो जाएगी। और वन का मतलब क्या हो गया, कि जो सेकेंड एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो ये वाला रिकॉर्ड क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। एक अल्टरनेट वे ये वाला रहेगा, ये दूसरा वे है, इसका अल्टरनेट वे है इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर में इंसर्ट करना है अपने को। क्या इंसर्ट करना है, देखिए हमने क्या किया, कस्टमर नेम डाल दिया है यहाँ पे, और कस्टमर आईडी डाल, तो कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी पे क्या करेगा, ये इंसर्ट करेगा, राइट। क्या इंसर्ट करेगा, वैल्यूज, कौन से वाली वैल्यूज,
सी नेम के कॉरस्पॉन्डिंग बी को इंसर्ट करेगा, तो सी नेम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, बी को इंसर्ट करेगा, और सी आई डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, टू इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कोर्स नेम में बी आ जाएगा और सीआईडी में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, दैट इज द सेकंड रिकॉर्ड। तो इस टाइप से क्या किया जा सकता है, रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद टेबल क्रिएट की, टेबल क्रिएशन करने के बाद उसमें हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अरे अच्छी एनर्जी होनी चाहिए, बेकार पढ़ा रहा हूँ क्या? नो सर। तो आप लोग तो ढीले ढीले बोल रहे हैं। नाइसली प्रिपेयर्ड नोट्स, ओके थैंक्स देव। हाँ मुझे अलग से प्रिपेयर करने पड़े हैं एक्चुअली, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ, केवीएस और अपना पीजीटी के अकॉर्डिंग। ओके ठीक है, करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर। या ऑफ कोर्स नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, नो वरी। नेक्स्ट वन इज द डिलीट। हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड, अब हमें लगा कि ये वाला रिकॉर्ड क्या करना है, डिलीट करना है, राइट। हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्या करना है, अब डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट नाम की कमांड का यूज करेंगे, राइट। तो डिलीट का यूज करेंगे, डिलीट दैट इज यूज टू डिलीट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। तो ऑलरेडी जो टेबल है उसमें से रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए इसका यूज करेंगे, राइट। तो डिलीट का यूज क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग टेबल से कुछ डिलीट करने के लिए यूज करेंगे। तो सिंटेक्स क्या रहेगा, सिंटेक्स इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट करना है कहाँ से, टेबल नेम से, राइट। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन, कुछ कंडीशन वहां पे दे रखी मिलेगी, राइट। तो ये क्या रहेगा, सिंटेक्स रहेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम आ जाएगा, और फिर क्या होगा, कंडीशन आएगी, वेयर, वेयर के साथ क्या होती है, कंडीशन होती है, तो वेयर कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया हमने, लेट्स सी, डिलीट, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, just a minute, delete from employee where employee id equal to 2। जहां पे एम्प्लॉय आईडी 2 होगी वहां से अपने को क्या करना है, डिलीट करना है, उस रिकॉर्ड को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी ये 1 2 1, 1 2 3 4 लाइक दैट। तो जहाँ पे अपने को मिलेगा एम्प्लॉय आईडी 2, उस रिकॉर्ड को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। सो इस केस में क्या हुआ, वन रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया, वी हैव डिलीटेड वन रिकॉर्ड, एक डिलीट, एक रिकॉर्ड को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट कमांड देखिए, नेक्स्ट क्वेरी देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या रहेगा, डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, स्टार का मतलब क्या होगा कि इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये टेबल है, इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। जितने भी रिकॉर्ड होंगे उन सबको ये डिलीट करेगा। सो डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मीन्स इट विल डिलीट ऑल द रोज इन द टेबल। टेबल में जितने भी रो होंगे उनको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इसका मतलब डिलीट, डिलीट से क्या कर सकते हैं, वन बाय वन रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और जितने भी रिकॉर्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट डिलीट द स्कीमा, स्कीमा को क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते इस केस में। स्कीमा इसका बना रहेगा एज इट इज, बट हम क्या कर सकते हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। बताइए।
डिलीट समझ आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? ओके, ठीक है। Very colorful slides, sir. ओके, यस, आप लोगों के लिए बनाई गई हैं कलरफुल स्लाइड्स, ताकि अपीयरेंस इसका अच्छा रहे। इज दिस गुड, और एक ही कलर रखना चाहिए मुझे? सर यही ठीक है। अच्छी लगती सर यही। ओके, दैट्स गुड, फाइन। आई कैची चलिए है। ठीक है। ओके ओके, सो दिस इज अबाउट द डिलीट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। After next delete, next that is a drop. Next one is a drop. So drop का क्या रोल रहेगा? Let's see. So in case of drop, it delete both data and table. तो ये क्या करेगा? डेटा को भी डिलीट कर देगा, मतलब रिकॉर्ड को भी डिलीट करेगा, और जो टेबल बना हुआ था उसको भी डिलीट कर देगा, मतलब उसके स्कीमा को भी क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। तो सिंटेक्स क्या रहेगा ड्रॉप के केस में? दैट ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, राइट? सो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की एक टेबल थी, उसको हमने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, राइट? मान लीजिए ये एम्प्लॉय नाम की टेबल है, और इसको हमने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करने का मतलब एंटायर टेबल को ही इसने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, ठीक है? तो इसमें डिलीट में और ड्रॉप में क्या डिफरेंस रहेगा? डिलीट क्या करता है? वन बाय वन रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, या तो वन बाय वन रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा, ठीक है? वन 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 बाय वन कर देगा, या एंटायर जितने भी रिकॉर्ड होंगे उन सबको डिलीट कर देगा। बट ड्रॉप क्या करता है? ड्रॉप एंटायर टेबल को ही डिलीट कर देता है, जितने टेबल में रो और कॉलम्स होंगे उन सबको क्या करेगा? डिलीट कर देगा, ठीक है? तो ड्रॉप का काम क्या होता है? डेटा और टेबल दोनों को ही क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। ये डिफरेंस रहेगा डिलीट और ड्रॉप के बीच में। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिलीट और ड्रॉप में, ऐसे बोलेगा कि हमें इंटायर टेबल को ही डिलीट करना है, तो क्या क्या करेंगे उसमें? डिलीट कमांड यूज करेंगे या ड्रॉप कमांड करेंगे? तो इंटायर टेबल को डिलीट करना है तो हमें ड्रॉप कमांड का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है, गुड। Next is after delete update, right? Next command is update. Update का मतलब क्या करना है? कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वहां पे कुछ अपडेशन परफॉर्म करना है, राइट? तो अपडेट मीन्स इट इज यूज टू अपडेट द डेटा, डेटा को अपडेट करने के पर्पज से इसका यूज करते हैं, राइट? सिंटैक्स क्या रहेगा? दैट अपडेट टेबल, टेबल नेम, अपडेट टेबल, टेबल नेम, सेट एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, राइट? सेट, तो इसमें क्या करेंगे? अपडेट टेबल नेम, देन सेट, सेट का यूज करेंगे, एंड देन एट्रीब्यूट, एंड देन वैल्यू, राइट? इक्वल टू वैल्यू रखेंगे, एंड वेयर कंडीशन, कंडीशन का भी यूज करेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा? सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो देखिए एग्जांपल देखिए, अपडेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नाम की एक टेबल है, मान लीजिए ये एक डिपार्टमेंट नेम की टेबल है, राइट? इफ अपडेट डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू आईटी, तो डिपार्टमेंट नेम को क्या कर देना है? आईटी बना देना है। वेयर लोकेशन इक्वल टू दिल्ली, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? डिपार्टमेंट नेम है, डी नेम, और ये क्या है? लोकेशन है। तो इसका
मान लीजिए ये CS डिपार्टमेंट हो गया, लोकेशन क्या है, मान लीजिए कोलकाता है, और दूसरा क्या है, मान लीजिए HR डिपार्टमेंट है, और इसका लोकेशन क्या है, हरियाणा है, और उसके बाद क्या है, मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये वाला डिपार्टमेंट है, और ये क्या है, दिल्ली है, DL है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू IT। डिपार्टमेंट नेम को क्या कर देना है, IT बना देना है, राइट। वेयर लोकेशन इक्वल टू दिल्ली, जहां पे भी लोकेशन दिल्ली होगा उसके डिपार्टमेंट नेम को क्या करना है, IT बना देना है। तो यहाँ पे दिल्ली है ना, तो लोकेशन दिल्ली यहाँ पे है, तो इसको अपडेट करके क्या बना देना है, IT बना देना है। इसको अपडेट करके क्या बना देंगे, IT बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट कमांड, राइट। तो अपडेट दैट इज यूज टू अपडेट द डेटा। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। Now let's see the next command. Next command is the alter command, ठीक है। So alter that is used to add, delete or modify in the existing table। तो alter command किस पर्पज से यूज होता है? Alter command it is used to add, delete or modify something in the existing table। existing table में add करना, delete करना, modify करना, इस पर्पज से alter का यूज करते हैं। It is also used to add, delete, drop the various constants। constants का हमें पता है, constants क्या होते हैं। अगर constants हमने अप्लाई कर रखे हैं तो क्या कर सकते हैं, फर्दर constants को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो कंस्टेंट्स को ऐड किया जा सकता है, उनको डिलीट किया जा सकता है, उनको ड्रॉप किया जा सकता है। तो ये वाला टास्क भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, एक टेबल क्रिएट की है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की एक टेबल क्रिएट करेंगे। उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी बनेगी। एम्प्लॉय आईडी क्या होगी, नंबर टाइप की होगी, मतलब नंबर आएगा एम्प्लॉय आईडी में। और ई नेम, ई नेम क्या होगा, करेक्टर टाइप का होगा, तो डेटा टाइप करेक्टर रहेगी, और यूनिक रहेगा, राइट। ई नेम क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम दैट शुड बी यूनिक, रिपीट नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉय नेम क्या नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यूनिक कंस्टेंट हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर क्या होगा, सैलरी, सैलरी किस में होना चाहिए, नंबर में। और फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, दैट सैलरी इज ग्रेटर देन 6,000। सैलरी क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 6,000, ओके। तो ये हमने कंस्टेंट लगा दिया, चेक नाम का कंस्टेंट लगा दिया कि हमें क्या करना है, सैलरी चेक करनी है। सैलरी नंबर में होनी चाहिए और चेक नाम का कंस्टेंट लगा दिया। और सैलरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6,000 होनी चाहिए। और फिर क्या होगा, फोन नंबर, फोन नंबर किस में होना चाहिए, वेरिएबल कैरेक्टर में, और 10 डिजिट का होना चाहिए। नेक्स्ट, ये फोन हो गया, ओके। इसकी जगह कुछ और आ सकता है, फोन की जगह कुछ मतलब में भी कुछ अलग से कोई टैग आ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक देखते हैं। तो इसमें ये क्या रहेगा, दैट अल्टर टेबल इम्प्लाई, अल्टर का यूज करेंगे, अल्टर टेबल इम्प्लाई, यस ऑफ कोर्स पिन कोड दैट में बी, ठीक है। लेट मी से पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड आ सकता है, वेर केयर 6, दैट में बी द पिन कोड। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अल्टर टेबल इम्प्लाई, इम्प्लाई टेबल को क्या किया, अल्टर करेंगे और ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, प्राइमरी की। तो हमने एक कंस्टेंट को ऐड कर दिया यहाँ पे, है ना। प्राइमरी की क्या है, एक कंस्टेंट है, तो इसको ऐड कर दिया। तो अल्टर टेबल इम्प्लाई ऐड प्राइमरी की,
किसको प्राइमरी की बनाना है, इम्प्लाई आईडी को क्या बना देना है, प्राइमरी की बना देना है, और सेमीकोलन से क्या कर देंगे, इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, अल्टर कर देगा, अल्टर द टेबल इम्प्लाई, ऐड कर देगा क्या, प्राइमरी की कंस्टेंट ऐड कर देगा इसमें। और किसको बना देगा प्राइमरी की, इम्प्लाई आईडी को प्राइमरी की बना देंगे। बताइए ये वाला क्लियर है सबको? यस, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट ये सेम वही रहेगा, दैट पिन कोड, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, अल्टर टेबल इम्प्लाई, इम्प्लाई टेबल को क्या करना है, अल्टर करना है, और उसमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। ड्रॉप क्या करना है, यूनिक नाम का जो कंस्टेंट हमने लगा रखा था उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है। देखिए ई नेम क्या होना चाहिए, करेक्टर में होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक को क्या करना है, हमें ड्रॉप करना है। यहाँ पे ये कंस्टेंट हमने लगा रखा था, इसको ड्रॉप करना है। तो ये वाला कंस्टेंट किस पे था, यूनिक नाम का ई नेम पे ये वाला कंस्टेंट लगा रखा था, इसको क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, अल्टर टेबल इम्प्लाई ड्रॉप यूनिक नेम, ठीक है। इसको ड्रॉप कर देंगे। अब ड्रॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज नो लॉन्गर यूनिक। अब ये यूनिक नहीं रहेगा, यानी कि इम्प्लाई नेम अब यूनिक नहीं रहेगा। इम्प्लाई नेम क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अल्टर टेबल इम्प्लाई, इम्प्लाई टेबल को क्या करना है, अल्टर करना है, और उसमें क्या कर देना है, मॉडिफाई कर देना है। क्या मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई चेक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, मॉडिफाई कर दिया इसको, राइट, अल्टर टेबल इम्प्लाई, और हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई चेक, चेक लगा दिया। चेक क्या था, पहले 6,000 था, अब क्या कर दिया हमने, 10,000 कर दिया, दैट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। हमने ये चेक क्या कर दिया, यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया अल्टर टेबल ड्रॉप का केस, ये मॉडिफाई का केस। और अल्टर टेबल, नेक्स्ट देखते हैं, अल्टर टेबल इम्प्लाई, और इसमें क्या किया, मॉडिफाई फोन वेरकर 20, मॉडिफाई कर दिया फोन को हमने। और यहाँ पे क्या कर दिया, ये 10 करेक्टर का था, वेरिएबल टाइप के, वेरिएबल करेक्टर क्या था, 10 था, अब क्या कर दिया, 20 कर दिया। इसकी लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस में क्या होगा, अल्टर टेबल इम्प्लाई ड्रॉप कॉलम पिन कोड, पिन कोड नाम का जो कॉलम था इसको क्या कर दिया हमने, ड्रॉप कर दिया। ये था पिन कोड नाम का कॉलम, इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया कि हमने देखा कि अल्टर कमांड का कैसे यूज करेंगे, ओके। तो अल्टर में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर, ओके फाइन, ठीक है।